सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती भाई आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैथ्स अड्डा आपके सामने मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 13वीं क्लास स्टार्ट करेगा। और इस 13वीं क्लास में मैं आपको बेलन सिलेंडर के दो इंपॉर्टेंट टाइप कराने वाला हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, ये हमारे दो टाइप होने वाले हैं। और इन दो टाइप में जो मैं आपको ट्रिक कराऊंगा उस ट्रिक का बेस इतना नॉर्मल, इतना इजी है कि उस ट्रिक को आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि ट्रिक बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। बस आप लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों जो हमारा पहला टाइप होगा उसमें हम कवर करने वाले हैं, आपको दो बेलनों के आयतन में अनुपात पूछा जाएगा, या दो बेलनों की त्रिज्या में अनुपात पूछा जाएगा, या दो बेलनों की ऊंचाई में अनुपात पूछा जाएगा। मतलब जो हमारा पहला टाइप है वो रेशियो पर होने वाला है। फिर हमारा दूसरा टाइप होगा कि बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ मतलब वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया आपको दिया जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक के आधार पर आपसे उस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई पूछी जाती है। तो ये हमारा दूसरा टाइप रहेगा। बस लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से इनको सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों इस 13वीं क्लास से पहले मैंने आपको 12 क्लास कराई है, 12 पार्ट कराए हैं। यदि किसी बच्चे का कोई पार्ट छूटा हुआ है तो वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों जो साथी हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। और फिर आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। दो बेलनों की आधार की त्रिज्या 2 3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई क्रमशः 5 6 के अनुपात में है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। मतलब दोनों बेलनों के आयतनों में रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम में रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी ट्रिक रहेगी वो ट्रिक रहेगी दो बेलनों पर। मतलब आपको हमेशा इन क्वेश्चनों में दो बेलन दिए जाते हैं, तो आप फिगर बना सकते हो कि ये हमारी कंडीशन है कि दोनों आपके क्या होने चाहिए, बेलन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बेलन एक शंकु नहीं होना चाहिए, एक बेलन और एक गोला नहीं होना चाहिए, एक बेलन और एक घनाभ नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, बेलन होने चाहिए। तो बस ये हमारी कंडीशन है। बाद में हम आगे आने वाले पार्टों में करेंगे, एक बेलन होगा दूसरा शंकु होगा, एक बेलन होगा दूसरा गोला होगा, तो ये हम आने वाले पार्टों में करेंगे। अब हमारी कंडीशन है कि दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, बेलन होने चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों बेलनों का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बेलनों का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चाहे इस बेलन का हो चाहे इस बेलन का हो, दोनों बेलनों के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर दोनों ही बेलन है तो आप कट कर सकते हो पाई को, क्योंकि पाई इसमें भी आने वाला है और पाई इसमें भी आने वाला है, तो पाई को आप छोड़ सकते हो। अब देखिए अब आयतन के बराबर क्या बचा, अब आयतन के बराबर बचा आर स्क्वायर एच। तो आपसे आयतन में रेशियो पूछा गया है और आयतन के स्थान पर आप लगा सकते हो आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करना है। त्रिज्या आपको 2 3 के अनुपात में दी है, तो आर स्क्वायर, तो आर का हम स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी, आर स्क्वायर इंटू एच। एच आप देख सकते हो उनकी ऊंचाई 5 6 के अनुपात में है, तो आर स्क्वायर इंटू एच आप रख सकते हो। अब दोस्तों आप पाई को छोड़ सकते हो, क्योंकि पाई यदि लेफ्ट हैंड को भी रखोगे और पाई यदि राइट हैंड को भी रखोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना है, ये आपका क्या बनेगा 4 और 4 का 5 में ये आपका 20 बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बनेगा 9 और 9 का 6 में, 9 का 6 में ये आपका 54 बनेगा। अब दोस्तों आप सिंपली रेशियो बता सकते हो कि रेशियो क्या बनेगा, आपका रेशियो बनेगा 10 और 2 से कट करोगे 54 को तो आपका बनेगा 27। तो दोस्तों आपका 10 27 दोनों के आयतनों में अनुपात है। कौन सा ऑप्शन है भाई। अब देखिए उसने ऑप्शन यहाँ ऐसा भी दिया है कि 27 10 भी दिया है और 10 27 भी दिया है, लेकिन हमें पहले को पहले बताना है और बाद वाले को बाद में बताना है, तो हमारा आंसर रहेगा 10 27। पहला ऑप्शन है, इसे टिक कर सकते हो। अब दोस्तों ये हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी कि हम पाई को छोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जो आपसे पूछा गया है, आपसे आयतन में अनुपात पूछा गया है, तो आयतन के बराबर क्या बना है, आर स्क्वायर एच। तो हमने करा आर स्क्वायर एच पहले बेलन में भी, आर स्क्वायर एच दूसरे बेलन में भी, और बता दिया दोनों के आयतनों में 10 27 का अनुपात है। पहला ऑप्शन टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल की तरफ। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या बोला है, दो बेलन, तो ये तो हमारी कंडीशन है, दो बेलन जिनका आयतन समान है। अब दोस्तों सबसे पहली बात, जब आयतन समान होते हैं, आयतन बराबर होते हैं, तो बराबर में रेशियो होता है 1:1।
आयतन समान है, बराबर है, तो बराबर में रेशियो होता है 1:1। उनके व्यासों का अनुपात, उनके व्यासों का अनुपात, और दोस्तों जो व्यासों में अनुपात होता है वही त्रिज्या में अनुपात होता है। ये मैंने आपको जब व्रत कराया था तो मैंने वहां पर नोट लिखवाया था कि जो व्यासों में अनुपात होता है वही उनकी त्रिज्या में अनुपात होता है। मतलब डायामीटर में जो रेशियो होगा सेम रेशियो रेडियस में होता है। अब दोस्तों उनके व्यासों का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात आपको 3:2 दिया है। ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करें, मतलब दो बेलन जो दिए हैं आपको उनकी ऊंचाई हाइट में रेशियो आपको बताना है। अब दोस्तों कंडीशन आप नोट डाउन कर लेना, दोनों बेलन होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों आपके आयतन का फॉर्मूला क्या है, आपके आयतन का फॉर्मूला है, दोनों बेलन है तो दोनों बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब आपसे पूछा जो जाता है उस पर थोड़ा ध्यान देना, आपसे पूछा गया है दोनों की ऊंचाइयों में अनुपात बताइए। तो आपसे जिसमें पूछा है, जैसे पिछले में आपसे क्या पूछा था, पिछले में आपसे पूछा था आयतनों में अनुपात बताइए, तो आपने आयतन पर क्वेश्चन मार्क किया था। अब आपसे क्या पूछा है, ऊंचाइयों में अनुपात बताइए, तो ऊंचाई पर क्वेश्चन मार्क करिए, ऊंचाई पर क्वेश्चन मार्क करिए। और दोस्तों पाई को आप छोड़ सकते हो क्योंकि दोनों बेलन है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, आपका आयतन के नीचे आर स्क्वायर जाएगा, आयतन के नीचे आर स्क्वायर जाएगा और आर स्क्वायर को आप आर इंटू आर रख सकते हो। तो ऊंचाई के लिए आपको अप्लाई करना है आयतन ऊपर, आर स्क्वायर, आर इंटू आर कहाँ नीचे। तो दोस्तों आयतन ऊपर और आयतन समान है, बराबर है, मतलब 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है। और आर स्क्वायर आर इंटू आर नीचे रखना है, तो पहले का भी आर स्क्वायर आर इंटू आर, दूसरे का भी आर स्क्वायर आर इंटू आर। तो इस प्रकार आयतन बटे आर स्क्वायर आप बतला सकते हो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा। अब यहां से बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ये बनेगा आपका 4 और 4 का 1 में गुणा तो ये 4 आएगा। ये बनेगा 9, 9 का 1 में गुणा तो ये आपका 9 आएगा। तो रेशियो आ चुका है ऊंचाइयों में 4 और 9 का। कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों ट्रिक यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़िया अगले सवाल की तरफ। आज का तीसरा सवाल दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बार कंडीशन को सर्कल करिए। दो बेलन आपको दिए हैं और दो बेलन, यही हमारी कंडीशन होनी चाहिए ताकि पाई से पाई कैंसिल हो सके दोनों में। अब यहाँ पर बोला है बराबर आयतन है, बराबर आयतन है मतलब आयतन जब भी बराबर होते हैं तो बराबर में रेशियो होता है 1:1। अब यहाँ पर उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है आपको 1:3, पहले की ऊंचाई 1 में है, दूसरे की ऊंचाई 3 में है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों आपसे क्या बोला गया है, उनके आयतन बराबर है, रेशियो 1:1 होता है बराबर में, उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। आपसे पूछा गया है उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों आयतन की बात करें, दोनों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई से पाई दोनों में कैंसिल हो जाता है। अब ध्यान दीजिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है उनकी त्रिज्या में अनुपात क्या होगा। तो बस आपको उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे पहले में आयतन पर क्वेश्चन मार्क था, दूसरे में ऊंचाई पर क्वेश्चन मार्क था। अब आपसे पूछा गया है त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा, तो आपको त्रिज्या पर क्वेश्चन मार्क लेना है। अब दोस्तों आपका देखिए त्रिज्या के बराबर क्या बनेगा, आयतन के नीचे ऊंचाई जाएगी, आयतन के नीचे ऊंचाई जाएगी, बराबर बचेगा आर स्क्वायर। और आपको पता है यदि इक्वल का साइन क्रॉस कराएं तो वर्ग होता है, वो आपका वर्गमूल बनता है, मतलब आर के बराबर अंडर रूट में v/h, मतलब करनी में आयतन बटे ऊंचाई बनेगा। अब दोस्तों आयतन ऊपर रखना है, ऊंचाई नीचे रखनी है और करनी करेंगे तो आपके त्रिज्या का अनुपात बन जाएगा जो आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों दोनों का आयतन बराबर है मतलब रेशियो 1:1 है, रेशियो 1:1 है। अब दोस्तों नीचे आपको ऊंचाई रखनी है, पहले की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई, तो पहले की ऊंचाई 1 है, दूसरे की ऊंचाई 3 है। और करनी करेंगे क्योंकि वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो करनी करेंगे तो हमारा बनेगा त्रिज्याओं में अनुपात। हमारा क्या बनेगा, त्रिज्याओं में अनुपात बनेगा। तो दोस्तों यहाँ करनी करके आप ला सकते हो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा। और दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी वो यहाँ पर व्यास में अनुपात पूछता है, तो जो त्रिज्या में अनुपात होता है वही व्यास में अनुपात होता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप सॉल्व करोगे 1/1 तो 1 की करनी भी 1 आएगी, नीचे 1 की करनी भी 1 आएगी। अब यहाँ पर यदि आप सॉल्व करोगे तो 1 की करनी तो 1 आएगी, लेकिन 3 करनी से बाहर नहीं आएगा क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 3 आपका करनी में रहेगा। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3 करनी 3 आपका लेफ्ट हैंड को आएगा और 1 का 1 से गुणा तो ये आपका 1 बनेगा। ये रेशियो देखिए आप कौन से ऑप्शन में है, करनी 3 और 1 का अनुपात। देखिए दोस्तों यहाँ पर करनी 3 अनुपात 1 कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब थोड़ा ध्यान देना, उसने क्या किया है, यहाँ पर करनी 3 है, यहाँ पर करनी 3 है और यहाँ पर 1 है। यदि हम दोनों तरफ करनी 3 से गुणा करें, दोनों तरफ करनी 3 से गुणा करें तो यहाँ देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, करनी 3 का करनी 3 से गुणा तो आपका 3 बनेगा और 1 का करनी 3 से गुणा तो यह आपका करनी 3 बनेगा। तो ऑप्शन देखा जाए 3 अनुपात करनी 3, तो हमारा चौथा ऑप्शन बैठा है भाई, इसे लॉक कर दीजिए।
और दोस्तों बस आपको क्या करना है, एक बार आपका आंसर क्या आया था, √3/1। यदि लेफ्ट हैंड को √3 से मल्टीपल तो राइट हैंड को भी √3 से मल्टीपल, क्योंकि एक रेशो करनी 3 गुना तो दूसरा रेशो भी करनी 3 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:3। चौथा ऑप्शन टिक करिए और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पर आप क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। यहां पर दिया है पहले और दूसरे बेलन, तो यहां पर दोनों आपको बेलन दिए हैं, तो ये हमारी कंडीशन है कि दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, दोनों ही आपके बेलन होने चाहिए। तो दोस्तों आप दो बेलन बना सकते हो कि दोनों ही आपके बेलन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल बहुत ही प्यारा है इसलिए मैं फिगर बनाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए उनके आयतनों का अनुपात आपको दिया है 32:9, उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है 8:9। आयतन है 32:9 में और ऊंचाई है 8:9 में। यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जो दूसरा बेलन है, ये वाला बेलन है दूसरा सेकंड वाला, इसके आधार का क्षेत्रफल, अब आधार होता है आपका फर्श, और फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया है क्लियरली कितना, 616 किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, थोड़ा ध्यान देना, पहले बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो पहले बेलन की हमसे रेडियस पूछी गई है। अब ध्यान देना दोस्तों, वही आपसे पूछा क्या गया है, इस पर फोकस करना है। आपसे पूछा गया है उनकी त्रिज्या में अनुपात क्या होगा या त्रिज्या कितनी होगी, तो आप थोड़ा ध्यान देना, दोनों बेलन होने चाहिए, तो आप आयतन का फॉर्मूला लगाओगे दोनों बेलन में, πr²h, जिसमें पाई से पाई आप छोड़ सकते हो। अब आपको पता है आपसे पूछा गया है त्रिज्या के बारे में, तो आप त्रिज्या पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। और दोस्तों त्रिज्या के बराबर क्या बना था, त्रिज्या के बराबर बना था, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि त्रिज्या के बराबर हमारा बना था आयतन बटे ऊंचाई, वर्ग से क्या लग गया था, वर्गमूल, वर्ग से क्या लगा था, तो वर्गमूल लगा था, मतलब आयतन ऊपर रखने हैं, ऊंचाई हमें नीचे रखनी है, तो हमारे त्रिज्या के अनुपात व्यास के अनुपात बन जाएंगे। अब दोस्तों आयतन दिया है आपको 32 और 9, आयतन कहाँ रखना है, ऊपर, तो 32 और 9 आयतन ऊपर रखना है, ऊंचाई हमें नीचे रखनी है, जो 8-9 के अनुपात में है उसे हम नीचे रखते हैं। और दोस्तों करनी करेंगे तो रेडियस त्रिज्या में अनुपात बनेगा, तो ये हमने करनी कर दी, तो रेडियस त्रिज्या में अनुपात आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 32 को 8 भाई 4 बार कट करेगा और 9 को 9 एक बार कट करेगा। अब 4 की करनी आपकी 2 आएगी और 1 की करनी आपकी 1 आएगी, तो आपकी त्रिज्या में अनुपात क्या आ चुका है, 2:1 का। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो रेडियस में रेशियो आ चुका है 2:1 का। अब दोस्तों ध्यान देना, आपसे पूछा गया है पहले बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। यदि हमसे पहले बेलन की त्रिज्या पूछी है तो हमें दूसरे बेलन की त्रिज्या चाहिए। पहले बेलन की त्रिज्या पूछी है तो हमें दूसरे बेलन की त्रिज्या मिल जाएगी, जो 1 के बराबर स्टैंड करेगी, तो हम 2 के बराबर बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसने एक डाटा दिया है कि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। अब दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, आधार आपका सर्कुलर है, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है आपका πr², जो आपको दिया है 616। अब यहाँ से दोस्तों आप पाई का मान 22/7 रख सकते हो और r² बराबर 616, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका क्या है, सर्कुलर है, वर्ताकार, तो आपका क्षेत्रफल रहेगा πr², जो आपको 616 दिया है। अब यहाँ पर बस आपको कैलकुलेशन करनी है, 11 से कट करेंगे 2 बार, 11 से कट करेंगे 5 और 11 से कट करेंगे फिर 66 बचेगा, 66 को 11 से कट किया 6। अब यहाँ पर कट करोगे 56 को तो 28 आएगा, 28 का 7 में गुणा, 28 का 7 में गुणा तो आपका बनेगा 196। और दोस्तों r² बराबर 196, या आप बोल सकते हो कि 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको 14 मिल जाएगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपकी 14 है, तो बोल सकते हो 1 बराबर 14 है, 1 बराबर 14 है तो आपको 2 बराबर बताना है, तो भाई 1 बराबर 14, 1/14 गुना, तो दूसरा रेशियो भी आप 14 गुना करोगे तो आपके पहले वृत्त की त्रिज्या 28, और इसमें आपको वर्ग सेंटीमीटर में दिया था इसलिए पहले वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में आएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है भाई, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसे टिक कर सकते हो कि पहले वृत्त की रेडियस त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। और दोस्तों यदि क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है कि मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया है तो यहाँ पर एक लाइक ठोकिए। और आपके लिए क्वेश्चन बनता है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो, दो बेलनों के आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात दिया है आपको 1 और 2, उनके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया है कि आधार होता है सर्कुलर, मतलब सर्कल के क्षेत्रफल दिए हैं πr², पहले का 616 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे का 1386 वर्ग सेंटीमीटर, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप आयतन के बराबर दोनों बेलनों में πr²h रख सकते हो। ऊंचाई में पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लेकर आप बना सकते हो कि ऊंचाई के बराबर क्या बनेगा।
जिसमें पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दोनों बेलन होते हैं तो लेफ्ट हैंड को भी पाई आता है, राइट हैंड को भी पाई आता है, पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए ऊंचाई बराबर क्या बनेगा, ऊंचाई बराबर बनेगा आयतन के नीचे आर स्क्वायर, मतलब r इंटू आर जाएगा। तो दोस्तों ऊंचाई आप बता सकते हो कि उनकी ऊंचाई में रेशियो कैसे बनेगा, कैसे, आयतन ऊपर और दोनों की त्रिज्या 2 बार कहाँ, नीचे। तो आप मुझे बता देना उनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना। और अब बढ़ते हैं हम सेकेंड टाइप की तरफ। और दोस्तों आइए, सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और मैंने आपको थंबनेल में ही बता दिया था कि आपको बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ दिया जाएगा। तो बस आपको इतनी कंडीशन याद रखनी है कि आपको आयतन मतलब वॉल्यूम और क्लियरली वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया, ये आपको मिला होगा। तो इस कंडीशन को आप नोट डाउन कर सकते हो आपके नोट में अच्छे से, कि हमको बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ दिया जाएगा और हमें बेलन की ऊंचाई या त्रिज्या के बारे में पूछा जाता है। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 वर्ग मीटर है, आयतन 3080 घन मीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, आपसे ऊंचाई पूछी गई है, लेकिन मे भी आपसे त्रिज्या भी पूछी जा सकती है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको दिया है वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का यदि वक्र पृष्ठ बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, जो दिया है आपको क्लियरली 1760 वर्ग मीटर, 1760 वर्ग मीटर। फिर आपको दिया है बेलन का आयतन, और आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, और जो दिया है आपको क्लियरली 3080 घन मीटर। अब दोस्तों आपको दोनों डाटा मिले होंगे, एक तो आपको वक्र पृष्ठ मिला होगा और दूसरा आपको आयतन मिला होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको इस प्रकार से रखना है। और आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना, आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है वक्र पृष्ठ और आयतन वाला, तो आपको आयतन में वक्र पृष्ठ का भाग देना है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आयतन में वक्र पृष्ठ का क्या देना है, भाग देना है। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी, जो भी हमसे पूछा जाए, चाहे ऊंचाई पूछी जाए चाहे त्रिज्या पूछी जाए, कुछ भी हमसे पूछे, हमें आयतन में वक्र पृष्ठ का भाग देना है। तो हम आयतन में वक्र पृष्ठ का भाग देंगे, आयतन बटे वक्र पृष्ठ, आयतन बटे वक्र पृष्ठ, लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, रेडियस से एक रेडियस कैंसिल हो जाएगी, ऊंचाई से ऊंचाई कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, r अपॉन टू। और अब आपको सिर्फ राइट हैंड को कैलकुलेशन करनी है, जीरो से भाई जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमेशा ध्यान देना, कुछ भी डाटा आते हो भाई, अभी क्या है 308 बटे 176 है, आपको हमेशा 11 से ट्राई करना है, क्योंकि 11 से इसलिए पाई का मान होता है 22 बटे 7, भाई पाई का मान होता है 22 बटे 7। अब 22 में आपको पता है 2 गुणित 11, तो मतलब 11 जरूर आता है। तो आपको हमेशा ट्राई किससे करना है, 11 से कट करने का ट्राई करना है। तो 11 से भागित करिए, 11 से जैसे भाग दोगे तो ऊपर आपका 28 आएगा, और 11 से जैसे भाग दोगे नीचे आपका 16 आएगा। तो ये 11 से जरूर कट करना। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप 4 से कट करोगे, 4 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 7 बटे 4। अब दोस्तों यहाँ से आपको हमेशा रेडियस मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी, और रेडियस मिल चुकी है आपको 7/2, या बोल सकते हो 3.5, 7/2 या 3.5 भी बोल सकते हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, या तो आपसे त्रिज्या पूछी जाती, तो त्रिज्या का आंसर आ चुका है। आप देख सकते हो कि त्रिज्या क्या है, 7/2, 3.5 मीटर। लेकिन आपसे पूछा गया है उसकी ऊंचाई क्या होगी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको ऊंचाई के लिए इस त्रिज्या को, जो आपने त्रिज्या निकाली है, इस त्रिज्या को या तो वक्र पृष्ठ में पुट करना है या आपको आयतन में पुट करना है। लेकिन सबसे बेस्ट रहता है आप उसको वक्र पृष्ठ में पुट करें, क्योंकि त्रिज्या को वक्र पृष्ठ में इसलिए क्योंकि वहां पर r का स्क्वायर नहीं होता। अगर आयतन में पुट करोगे तो आपको r का स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन हम हमेशा किस में पुट करेंगे, वक्र पृष्ठ में। अब वक्र पृष्ठ दिया है आपको 1760, तो वक्र पृष्ठ है 1760, और वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर आपका क्या आ चुका है भाई, आर आपका आ चुका है क्लियरली 7/2, और यहां से आप निकाल सकते हो उसकी ऊंचाई। तो एच यहां पर रखते हैं। अब दोस्तों बस आपको कैलकुलेशन करनी है, 7 से 7 कटेगा भाई, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब 22 से, जैसे ही 22 से 1760 को कट करोगे तो 22 से 1760 क्लियरली 80 बार कटेगा, और 80 किस में, मीटर में डाटा दिए थे, तो 80 मीटर आपकी ऊंचाई है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन आंसर है, इसे टिक कर दीजिए। और दोस्तों बस एक शॉर्ट ट्रिक रट लीजिए, जब भी आपको बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ दिया जाए तो आपको लेफ्ट हैंड में भी आयतन अपॉन वक्र पृष्ठ, राइट हैंड को भी आयतन अपॉन वक्र पृष्ठ। पहले आपको रेडियस मिलेगी, पहले आपको क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी, और फिर उस रेडियस को उठाकर कभी भी आपको आयतन में पुट नहीं करना, क्योंकि वहां पर आर स्क्वायर होता है। आपको रेडियस उठाकर वक्र पृष्ठ में पुट करनी है 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच में यदि हम रेडियस को पुट करेंगे तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, जो आई है 80 मीटर।
चौथा ऑप्शन टिक करिए। बस इस ट्रिक को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नोट में इसको स्थान देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, फिर से सेम डाटा है। आपको दिया है एक बेलन का वक्र पृष्ठ मिलेगा जो आपको 264 वर्ग मीटर, और फिर आपको आयतन दिया जाता है 924 घन मीटर। इसके व्यास डायामीटर का इसकी ऊंचाई से अनुपात बताना है। अब दोस्तों आपको पता है व्यास क्या होता है, जो आपको व्यास बोला गया है मतलब व्यास डायामीटर, और डायामीटर होता है 2r, क्योंकि व्यास के बराबर त्रिज्या का दोगुना होता है, तो आपको उसकी ऊंचाई से अनुपात बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको r भी चाहिए और आपको h भी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पहले r आएगा, फिर r को आप इसमें वक्र प्रश्न में पुट करोगे, फिर आपका h आएगा। अब दोस्तों ट्रिक आपको याद है कि आयतन में क्लियरली किसका आपको वक्र पृष्ठ का भाग देना है, जो कितना है 264 है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कैलकुलेशन करनी है आयतन बटे वक्र पृष्ठ। इस ट्रिक को थोड़ा याद रखिए, आयतन बटे वक्र पृष्ठ, और जैसे ही हम भाग देंगे तो आपको ट्राई किससे करना है। मैंने आपको बताया था कि पाई में 22/7 और 22 में 11 होता है, इसलिए आपको ट्राई करना है 11 से। और जैसे ही 11 से कट करोगे, 11 से कट करने पर आपको ऊपर 84 मिलेगा, और 11 से कट करने पर आपको नीचे 24 मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप 12 से कट करोगे, जैसे ही 12 से कट करोगे तो यह जाएगा 7/2। अब दोस्तों जो बच्चे प्रैक्टिस में रहते हैं उनको पता है कि जैसे ही हम इसको कट करेंगे, आयतन बटे वक्र पृष्ठ, और आयतन बटे वक्र पृष्ठ कट करेंगे तो हमेशा r/2 आएगा। क्या आएगा? r/2 आएगा। तो आप बराबर में रख सकते हो r/2, और जैसे 2 से 2 कट होगा तो रेडियस आ चुकी है आपकी 7। अब यहाँ पर आप रेडियस को पुट कर सकते हैं, क्योंकि व्यास जो होता है वो 2r होता है। अब रेडियस आपकी 7 आ चुकी है, 7 रख सकते हैं। अब चाहिए दोस्तों आपको ऊंचाई। अब ऊंचाई लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या को आपको आयतन में नहीं पुट करना, आपको त्रिज्या को किसमें, वक्र पृष्ठ में पुट करना है। तो वक्र पृष्ठ आपको दिया है 264, और वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh जो दिया है 264। अब यहाँ पर दोस्तों आपको त्रिज्या 7 पुट करनी है, तो रखिए 2 पाई का मान भाई 22/7, रेडियस आपकी 7 आ चुकी है। यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर दिया है। अब दोस्तों यहाँ बस आपको कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ जैसे ही कैलकुलेशन करोगे भाई ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से कट करोगे तो ये 132 आएगा, और 132 को आप 22 से कट करोगे तो ऊंचाई आपकी 6 आएगी। तो यहाँ पर ऊंचाई 6 आ चुकी है। अब बता सकते हो आप रेशियो व्यास और ऊंचाई में, 2 से कट करिए तो भाई ये 7/3 आएगा। तो हमारा आंसर है 7/3। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? चौथा ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है, मैंने इतने शॉर्ट में सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर आपका 1 लाइक बनता है। और दोस्तों खाली मत जाइए, एक सवाल आपके लिए भी है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको फिर से वक्र पृष्ठ दिया है और आयतन दिया है, और आपसे उसकी ऊंचाई पूछी है, और आपको पता है आयतन में क्लियरली किसका, वक्र पृष्ठ का भाग देना है। तो बस दोस्तों इस कंडीशन को नोट डाउन कर लेना कि आयतन में किसका, वक्र पृष्ठ का भाग देना है। ये हमारी ट्रिक रहेगी। और पहले आपको रेडियस मिलेगी, फिर बाद में आपको ऊंचाई मिलेगी, और ऊंचाई के लिए रेडियस को वक्र पृष्ठ में पुट करना है। बस इतना ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारना। और आज का कंटेंट यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और जो साथी हमारे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बढ़िया कंटेंट आपके सामने आने वाला है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।